बांग्लादेश सरकार कार्रवाई कर रही है। क्यों इन्हें हिरासत में लिया गया, क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया? क्योंकि डर है मोहम्मद यूनुस को कि कहीं ये आग और ना भड़क जाए। कौन है ये चेहरे? मेहर के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। मेहर का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है? ये दो चेहरे आप देख रहे हैं। असल में इनके पिता जमालपुर जिला आवामी लीग के पूर्व सलाहकार हैं और पिछले चुनाव में जमालपुर 5 यानी कि सदर शहर की जो सीट है उससे वो टिकट चाहते थे। पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाए। मां तहरा अली 1996 में आरक्षित सीट से आवामी लीग से ही सांसद रही। मेहर के बारे में जिक्र कर रहा हूं। ये मेहर की पूरी स्थिति है और यही एक कारण है। बस गलती ये कि बांग्लादेश में जो घट रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसका जिक्र मेहर ने किया है और मेहर ने जब जिक्र किया है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी है, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना के साथ आवाज मिलाने वालों को चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया कि एक महिला जब शेख मुजीबुर रहमान के उस संग्रहालय जिसे तोड़ा जा रहा था उसमें उन लड़कों को समझाने गई तो किस तरीके से लोगों ने उसे मारा, पीटा, बाल खींचे, धक्का दिया और पता नहीं क्या क्या किया। ये तमाम सारी चीजें हैं। हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर खौफ इतना ज्यादा महिला ब्रिगेड को लेकर क्यों है। क्या मोहम्मद यूनुस महिला शक्ति से डर गए? हरिमोहन कौशिक विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुएब चौधरी से। शुएब चौधरी साहब, शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु जिनकी रियासत, जिनकी विरासत हमने सब देखी और उस विरासत को तोड़ने के लिए किस तरीके से तस्वीरें आई, बुलडोजर चला, लेकिन शेख हसीना डरी नहीं। शेख हसीना ने साफ तौर पर कह दिया है कि क्या आप इस आग को मिटा दोगे? अब शेख हसीना से तो डर है ही, तमाम उन कलाकारों से, उन युवाओं से जो अपनी बातों को बांग्लादेश के सामने रख रहे हैं और शेख हसीना के आवाज में आवाज मिला रहे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। मेयर अफरोज शान। शुएब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। पहले तो एक खुशखबरी कि जैसे कि कल इलन मस्क साहब ने ट्वीट की ये यूएसए के बारे में और इसके साथ यूनुस की मिलजुल के बारे में, तो आज कई मिनट पहले ये शावन को और सुहाना सभा को, दोनों को ये उनके फैमिली के पास भेज दिया। चलिए, तो अपने दर्शकों को और बता दें कि हम आपको बता दें कि जिन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था बांग्लादेश में, इन दोनों महिलाओं को बांग्लादेश में जिस पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हें रिहा कर दिया है और अपने परिवार के पास भेज दिया है। लेकिन गलती क्या थी? ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश की सरकार डर गई, बांग्लादेश का पुलिस प्रशासन डर गया? देखिए, गलती तो है कि जिससे गलती वो कह रहे चिन्मय कृष्ण दास की है। ये सावंत जी के खिलाफ ये का राष्ट्रद्रोह के मुकदमा है। मेरे तो सवाल है अभी कि सावंत जी को छोड़ दिया, सभा को छोड़ दिया, हम खुश है, मगर चिन्मय कृष्ण अभी तक जेल में क्यों है? उसको क्यों नहीं छोड़ रहा है? वो हिंदू है, ये उसका कसूर। और मैं कह रहा हूँ कि आप लगातार कह रहे इंडिया न्यूज में कि यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मैं तो कहूंगा कि अभी कि यूनुस को पता चल गया कि फरवरी की 14 तारीख की उनके रेड लेटर इशू होने वाला है, जब मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसी वक्त रेड लेटर किसको कहते हैं? आप भी जानते हैं, जो फांसी का जो लोग होते हैं जिसके फांसी होना है, फाइनल ऑर्डर रेड लेटर होता है, वही रेड लेटर आने वाला है उसके लिए। मैं कहूंगा ठीक है, सावंत जी को छोड़ दिया, थैंक यू वेरी मच। सभा को छोड़ दिया, थैंक यू वेरी मच। रात को ही अगर हो सके चिन्मय कृष्ण को छोड़ो। और हिंदू के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है 5 तारीख से, जगह जगह में हिंदू के ऊपर अटैक हो रहा है, हिंदू माँ बहन की ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू के घर में लूट रहा है और जो तोड़ फोड़ चल रहा है सारे देश में। अभी आज ही यूनुस ने स्टेटमेंट देके क्या कहा
कि तोड़ फोड़ चलेगा नहीं, अवामी लीग हो या हसीना की फैमिली हो, कोई भी हो। मगर इसके साथ वो एक बात कह दी कि लोगों के दिल में इतनी घृणा है, इसके लिए तोड़फोड़ चल रहा है। वो जब कहा कि तोड़फोड़ बंद करो, उसी ऑर्डर के 1 घंटे में प्राक्तन सेना प्रधान जनरल मोइन यू अहमद साहब के मकान पे आग लगा दी। जनरल मोइन यू अहमद, फॉर्मर चीफ ऑफ बांग्लादेश आर्मी, और अवामी लीग के एक लीडर के घर में भी ढाका में आग लगा दिया। और ये भी क्या जानकारी हुआ? मिल रही है, और ये भी जानकारी मिल रही है शोएब साहब कि जो शेख हसीना हैं, उनके जो चचेरे भाई हैं, उनके घर पर भी आग लगा दी, उनको भी भाई तोड़फोड़ की है। तो उनका जो कजिन है शेख सलीम, उनके घर में भी आग लगा दी ढाका में। जी। मगर सबसे बड़ा है जो फॉर्मर आर्मी चीफ, उनके घर में भी आग लगा दिया। तो यूनुस के लोग तो पहले भाई तो हमारी तरह सिविलियन की घर तोड़ रहे थे, अभी ये आर्मी के घर तोड़ना शुरू किया। चलो ऐसे चीज अगर चलेगा तो क्या होगा हमारे आर्मी का हालत। और हमारे आर्मी तो अभी शायद वो भी, उनको भी शर्म आती है आर्मी बोलने में। आर्मी शुड एक्ट नाउ, एंड अभी यूनुस को गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके, ये सरकार को हटा के जनगण की जो सिक्योरिटी है ये निश्चित करना है। ये आपने सही कहा, लेकिन एक और चेहरा, मेयर का जिक्र हम कर रहे थे, लेकिन एक और चेहरा सोहाना सबा। सोहाना सबा कौन है? बांग्लादेश की फिल्मी दुनिया का ये बड़ा नाम है, और सबसे बड़ी बात है कि कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है। आईना में रोल के लिए इनका जो अभिनय का था उसे उनको सराहा गया, और फिल्म ब्रहन्नला में एक्टिंग की इनकी जमकर तारीफ हुई। इन्हें भी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई बांग्लादेश में, लेकिन जैसा कि हमें बता रहे हैं शोएब साहब के दोनों को छोड़ दिया गया है। दबाव में ही छोड़ा है, लेकिन छोड़ दिया गया है। अब बहुत कुछ होने वाला है। हरिमोहन कौशिक मेरे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। हरिमोहन कौशिक साहब, हो क्या रहा है बांग्लादेश में? ये सर, बांग्लादेश में सिर्फ एक काम हो रहा है। बांग्लादेश में बांग्ला को मारा जा रहा है, बंगाली आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है, और बंगाली आइडेंटिटी के जितने भी फ्लैग बियरर्स हैं उन सबको खत्म किया जा रहा है। और इसमें रेडिकल इस्लाम को, जिसे कहते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से इम्पोज किया जा रहा है। उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म किया जा रहा है। 1971 में जो बांग्लादेश बना था, उस बांग्लादेश को 1971 के पहले वाली सिचुएशन में ले जाकर उसका पाकिस्तानाइजेशन किया जा रहा है, ताकि वहां पर एक तरीके का डिक्टेटोरियल रूल इस्टेब्लिश हो, एक तरीके का वहां पर ऐसा कम्युनल डिसहार्मनी वाला एक माहौल इस्टेब्लिश हो जिसमें आम आदमी एक दूसरे को फूटी आंख ना देख पाए, एक दूसरे को खत्म करने की तरफ दौड़े। उससे फायदा क्या होगा? ये रेडिकल इस्लाम का हाईएस्ट पार्ट होगा। प्रॉब्लम इनको क्या आ रही है कि यहाँ पर, तभी आप देखेंगे कि यहाँ इस टाइम पर बांग्लादेश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं उनको खत्म किया गया। हम तो अभी आवामी लीग और बीएनपी को देख रहे हैं। जब यूनुस सरकार आई, स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर अटैक हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फोर्स किया गया कि वो आप रेजिग्नेशन दें। उसके बाद बहुत सारे उन इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया गया, या उन इंस्टीट्यूशंस में जो सेक्युलर मींस जो उस टाइम पर जो हिंदू मुस्लिम इक्वल, या फिर यूं कहें लिबरल इस्लाम को सपोर्ट करने वाले लोग थे, उन सबको मजबूर किया गया भागने को, रेजिग्नेशन देने को, या किसी भी को भी। उसके बाद अब क्या किया गया, वहां जानबूझकर रेडिकलाइज्ड लोगों को बिठाया गया ताकि वहां से वो ऐसे काम कर सकें, ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकें जिससे रेडिकलाइजेशन अपने पीक पर पहुंच सके। सर, अभी यही हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। जब ये सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म, अच्छा मजे की बात यह है उस टाइम पर आवामी लीग पर इतने अटैक्स नहीं हुए, शुरू में हुए, एकदम से गायब हो गए। अब एकदम से आवामी लीग पर अटैक हो रहे हैं। अच्छा, आवामी लीग को जब पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, इनके लीडर्स को खत्म कर देंगे, इनके लीडर्स को भगा देंगे, इनका काडर खत्म कर देंगे, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है उसे खत्म कर देंगे, तो अगला नंबर बीएनपी का होगा।